नमस्कार, मैं हूं श्री बटनी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव कत्याल, जो जिला उपाध्यक्ष हैं और पलवल विधानसभा क्षेत्र से सक्रिय भी हैं। संगठन का चुनाव होने जा रहा है आपका, और जब तक हमारा इंटरव्यू प्रसारित होगा तब तक हो सकता है शायद संगठन का गठन हो जाए, क्योंकि रोज़ ही हाई लेवल पे आपकी बैठकों का दौर चल रहा है। पहले तो ये बताइए कि जिलाध्यक्ष बदले जाने पूरे प्रदेश में, हमारे पलवल का नंबर क्या आ रहा है कि बदला जाएगा या वही स्टैंड अप करेगा? सर्वप्रथम तो मैं वैभव क्रांति के दर्शकों को नमस्कार करता हूं। बुटानी जी, जैसा आपने कहा कि संगठन की बदलने की प्रक्रिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हमारे नायब सैनी जी, जिनको अभी हाल ही में प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है संगठन की तरफ से, तो निश्चित रूप से अगर किसी व्यक्ति को नई जिम्मेवारी, नया दायित्व दिया जाता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो एक ऐसी टीम का निर्माण करे, ऐसी टीम का गठन करे कि जिससे उनका आपस में सामंजस्य हो और वो जिस विजन को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर, जिस योजनाओं को फलीभूत करना चाहता है प्रदेश में संगठन के बढ़ावे के लिए, संगठन की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए, तो उसको अपनी एक ऐसी टीम की ज़रूरत होती है जो उसके योजनाओं को लागू कर सके। तो मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो अपनी टीम नहीं बनाता है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी प्रदेश संगठन जल्दी ही घोषणा की जा रही है और कुछ जिलाध्यक्ष भी कुछ बदले जाएंगे, और जो जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे स्वाभाविक रूप से वो भी अपनी टीम, जिले की नई टीम का गठन करेंगे। तो ये प्रक्रिया चल रही है और ये सतत प्रक्रिया है, हर पार्टी में होती है। लेकिन हाँ, और पार्टियों में मैं कहना चाहूँगा कि दिखावे के लिए होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। यहाँ पर इसलिए भी ये प्रक्रिया की जाती है कि जो व्यक्ति काफ़ी समय से मेहनत भी कर रहा होता है तो पार्टी उसको भी समावेश करती है संगठन में, कि जिस व्यक्ति ने अच्छी मेहनत की है, अच्छा कार्य किया है पिछले कार्यकाल में, तो उसको भी संगठन में अडॉप्ट करके उसकी भी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आपके मोदी जी करते हैं मन की बात, हम आपके मन की बात पढ़ना चाहते हैं जी। आप जिला उपाध्यक्ष पद पे हैं जी, और चुनाव जो कि हो रहा है तो निश्चित रूप से गठन अगर हो रहा है तो आपके मन का खुद का क्या इच्छा है कि आप जिलाध्यक्ष पद पर जाना चाहते हैं या पलवल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का इच्छुक हैं? देखिए, ये मेरे मन की इच्छा से काम नहीं चलता, ये तो पार्टी का फैसला होता है। पार्टी क्या दायित्व देना चाहती है किसी को। मैं पिछले 3 वर्ष से पार्टी का पलवल जिले का उपाध्यक्ष के नाते दायित्व निभा रहा हूँ, तो पार्टी को जो मेरे लायक दायित्व लगेगा वो पार्टी वो करेगी। लेकिन मैं अभी तो ये कहना चाहूँगा, हमारे पार्टी के पलवल जिले के चरण सिंह तेवतिया जी जिला के अध्यक्ष हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसलिए पूछा है ना कि उनका भी 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका, कब का? जी, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। आपने मेरे मन की इच्छा पूछी, वैसे तो करने वाली पार्टी है, पार्टी जो करेगी, जिसको जो दायित्व देगी वही सर्वमान्य होगा, हमें भी मान्य होगा। लेकिन आपने मेरे मन की इच्छा पूछी तो मैं तो ये अनुशंसा करूंगा कि चरण सिंह तेवतिया जी अच्छा काम कर रहे हैं, एक बार उन्हें दोबारा मौका दिया जाए, क्योंकि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और पिछले 3 वर्ष से पार्टी की नीतियों को अच्छे प्रभावी रूप से हमारे क्षेत्र में लागू भी कर रहा है। तो मेरी तो इच्छा है कि जिले की, जहाँ तक संगठन की बात है, दायित्व उनके पास रहे। और आपने जो दूसरा पूछा कि तो उसके लिए तो मैं प्रयासरत हूँ। पार्टी में, हमारी भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी जाना जाती है इस चीज़ के लिए। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में, अभी जो चुनाव 5 राज्यों के हुए, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी। उन 3 राज्यों में देखिए आप, सारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसको मुख्यमंत्री का जो दायित्व दिया गया, वो भी तीनों बदले गए हैं। तो हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कौन स्टेज के नीचे सामने बैठा होता है, कब वो स्टेज पर आ जाए, कब उसको कुर्सी पे बिठा दिया जाए और कुर्सी वाले को नीचे बिठा दिया जाए, पता नहीं लगता। इसीलिए मैं भी कार्यकर्ता की भांति प्रयासरत हूँ और मेरी भी इच्छा है कि मुझे भी पार्टी पलवल से विधानसभा क्षेत्र में आगे मेरे को भी आजमाए। और मेरे तो परिवार की पृष्ठभूमि भी ऐसी रही है कि मेरे पिताजी ने भी जनता की बहुत सेवा करी अपना। आप अगर देखें तो आज वो अपनी कर्मठता के लिए, सेवा के लिए आज पूरे पलवल क्षेत्र में, क्या पूरे हरियाणा में जाने जाते हैं। उन्हीं के संस्कार मुझे भी मिले हैं। तो मेरे भी मन में इच्छा है कि मैं भी अपने पलवल क्षेत्र की सेवा कर सकूं और पलवल को सबसे विकसित जिला बनाकर पूरे हरियाणा का आगे लेके जा सकूं। और हमारे जो क्षेत्र की जनता है, जो उनकी बुनियादी दिक्कतें हैं, जो आज हम पार्टी में, संगठन में रहते हुए कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपके पास नेतृत्व होता है अपनी जनता के लिए, अपने ज़िले का, तो आप उसको अच्छे ताकतवर रूप से, ज़्यादा प्रभावी रूप से उसे लागू कर सकते हैं। इसीलिए मेरी भी इच्छा है कि
कि अगर पार्टी अगर मेरे को मौका देगी तो मैं पलवल विधानसभा के लिए एक उपयुक्त प्रत्याशी साबित होऊंगा और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या इसके पीछे ये वजह है कि जो आपके वर्तमान विधायक है दीपक मंगला, उनका रिपोर्ट कार्ड कुछ अच्छा बेहतर नहीं बताया जा रहा, ऐसा भी कहा जा रहा है? देखिए, मैं इस चीज़ पे टिप्पणी क्या करूं, दीपक मंगला जी भी अपने लेवल पर अपने सामर्थ्य अनुसार कार्य कर रहे हैं और वो भी जनता के बीच रहते हैं, लेकिन ये तो पार्टी हर समय, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हर समय सर्वे करती है और ये देखती है कि क्या जो हमारा प्रतिनिधि है क्या वो जनता की अपेक्षाओं पर पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। मेरे हिसाब से दीपक मंगला जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी को प्रतीत होगा कि उनका रिपोर्ट कार्ड जो होना चाहिए उतना है कि नहीं है, ये पार्टी इस लेवल पे फैसला करेगी। और दूसरी एक बात और है, यहाँ पर किसी के फेल या पास होने की बात नहीं है। दीपक मंगला जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी कभी किसी को कुछ जिम्मेवारी देती है, किसी को कुछ जिम्मेवारी देती है। आज हम संगठन में हैं, पहले मेरे पिताजी सरकार में थे, उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में रहते हुए भी सेवा करी, पार्टी में चेयरमैन भी रहे, लेकिन अब मेरे को संगठन की जिम्मेवारी दी हुई है। दीपक मंगला जी को सरकार में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है। हो सकता है कल को पार्टी उनको संगठन में भेज दे, हमें जनता की सेवा करने का मौका दे। इसलिए ये फैसला तो पार्टी के ऊपर है, पार्टी जो लेगी सबको स्वीकार्य होगा। 7 जनवरी को ब्राह्मण धर्मशाला में कांग्रेस का विधानसभा क्षेत्र का पलवल का कार्यकर्ता सम्मेलन है। उसमें ये दावा किया जा रहा है कि 9 साल से बीजेपी के शासन में लूट खसोट की राजनीति हुई है। जिन्होंने लूटा खसोटा है, थानों की, अस्पताल की, नगर परिषद की और तहसील की, जिन्होंने लूट मचाई है, उनकी सबकी पोल खोली जाएगी। शारदा राठौर जो कि पलवल की जिला प्रभारी है, उन्होंने ये कहा कि आने वाले समय में जिले की 3 सीटों पर बीजेपी का नहीं, कांग्रेस का फिर से विधायक होगा। देखिए, शारदा राठौर जी हमारी सम्मानित नेता हैं, लेकिन मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा, वो जो कह रही हैं कि 3 सीटें जिले की वो प्रभारी भी हैं, कांग्रेस की होंगी, मैं तो कहूँगा वो खुद बड़ी कंफ्यूज रहती हैं। पहले वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस से वो चुनाव नहीं लड़ी, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गई, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ अच्छी लगी। अब वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के दोबारा कांग्रेस में चली गई हैं, तो आज वो कह रही हैं कि कांग्रेस 3 सीट जीतेंगी। तो मैं उनकी जो सोच है वो उनकी सोच है, मैं उस पर कटाक्ष ना करते हुए मैं एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपना आधार खो चुकी है। कांग्रेस का जो शासनकाल था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि कितनी लूट खसोट की जो राजनीति उनकी होती थी, जो भय और दबाव का प्रशासन उन्होंने दिया, लोगों को दबाव देकर वो लोगों को हमेशा दबाने का कार्य कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ के कांग्रेस के नेता किया करते थे। उन्हीं की नीतियों का परिणाम है जो आज उनकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है। कभी वो सांसद बनने की बात करते हैं, अब जब उन्होंने देखा भारतीय जनता पार्टी पिछले इन जो 3 चुनावों में जो उन्होंने इतना भारी बहुमत से जो सरकार बनी, वहाँ पर अब मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि वो उससे पीछे हट चुके हैं। आज उनका कोई ज़्यादा मुझे हलचल नज़र नहीं आ रही उसमें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 7 तारीख को जो ये आप कह रहे हैं कि वो एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये तो एक हताशा का परिणाम है। सिर्फ लोगों को ये दिखाने का ज़रूरत है उनको कि भाई हम कहीं हलचल कर रहे हैं थोड़ी बहुत। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जनता का पूरा विश्वास है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो वोट प्रतिशत भी इतना बढ़ता जा रहा है, और अब तो मोदी जी ने आह्वान कर दिया है कि इस बार 50% लोकसभा में 50% वोट प्रतिशत के लिए उन्होंने आह्वान किया है भारत की जनता को कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 50% वोट मत हासिल करने के लिए प्रयास करे। हम कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मोदी जी की गारंटी पर हर कोई विश्वास कर रहा है। आज हमारी जो विकसित यात्रा जो चल रही है, आपने देखा होगा हर गांवों में, देहात में, हर शहर में विकसित यात्रा चल रही है हमारी, भारत संकल्प विकसित यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा। मोदी जी की गारंटी वाली बस चल रही है, वहां पर हमारे सारे अधिकारी जाते हैं। सब अधिकारी जाकर वहां पर जनता की जो दिक्कतें होती हैं, जो सरकार की योजनाएं होती हैं, उनको लागू करने के लिए, दिक्कतों को दूर करने के लिए मौके पर ही प्रयासरत रहते हैं। हमारे विधायक, हमारे और नेता, हम संगठन के जो हम पदाधिकारी हैं, हम भी वहाँ पर उन यात्राओं में जाते हैं और जनता को आह्वान आपके चैनल के माध्यम से भी कर रहे हैं। ये जो यात्राएं चलाई जा रही हैं, ये मोदी जी का एक विजन है कि 2047 तक वो भारत को विकासशील देशों से निकालकर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना चाहते हैं। उसके लिए जो उन्होंने योजनाएं बनाई, उन योजनाओं को लागू करने के लिए मोदी की जो गारंटी वाली गाड़ी है वो जगह जगह जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों के लिए जो स्वायत्त इतनी योजनाएं चलाई गई हैं कि जो अपना व्यापार खुद से करना चाहता है उनको लोन देने की योजनाएं हैं। अगर आप उसमें देखें, मोदी जी सीधा संवाद करते हैं, जो लाभार्थी हैं
उनसे वो सीधा संवाद करते हैं और उसमें लाभार्थी खुद बताते हैं कि किस प्रकार योजनाओं का लाभ उठाकर आज उनके जीवन में सुकून और अमन का वातावरण है और कैसे जो मोदी की गारंटी है वो भारत की जनता उस पर पूरा यकीन करने जा रही है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, जो ये 7 तारीख को आप बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं, खोखली बातें हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई प्रक्रिया नहीं है, लोगों के लिए कोई सोच नहीं है। ये तो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जनता समझ चुकी है और इनको सिरे से नकार दिया है उन्होंने। आप बात करें उसकी, काम हो रहे हैं जी, आपके जो पोर्टल सारे वो चल रहे हैं, उसमें काम नहीं हो रहा है। बात करें अगर उसकी पेंशन की, तो पेंशन नहीं बनती है। आप कहते हो, दावा करते हो कि 60 साल का होता है अपने आप पेंशन बन जाएगी, घर पहुंच जाएगी, मतलब खाते में पहुंच जाएगी। नहीं हो रहा है काम। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वो भी पोर्टल काम नहीं कर रहे हैं। कभी करते हैं, कुछ टाइम के लिए खोलते हैं, और भी कई ऐसे काम है जो हो नहीं रहे हैं। देखिए, ये इतनी अच्छी पहल थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की खुद की ये योजना थी, जो उन्होंने पोर्टल हरियाणा में जो लागू भी किए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं अगर कोई दिक्कत आ रही है, अगर कहीं पर पोर्टल की प्रभावी रूप से लागू होने में कोई दिक्कत है, तो मोदी जी की जो गारंटी वाली गाड़ी चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो संकल्प यात्रा चल रही है, वहाँ पर अधिकारी खुद जनता तक पहुँच रहे हैं। आप देखिए कि हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, खाली योजनाएं बनाने में विश्वास नहीं रखती, उनके प्रभावी लागू करने में भी उनमें विश्वास रखती है। जो आप बोल रहे हैं पोर्टल काम नहीं कर रहे, उन पोर्टल के थ्रू सुचारू रूप से काम हो सके, उसके लिए तो लोगों के दर दर तक पहुंचा जा रहा है। और जिसकी पेंशन नहीं बन रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वहीं मौके पर जाकर बनाई जा रही है भूटानी जी। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से आप खुद देखिए, आपने भी यात्राएं दिखाई अपने चैनल के माध्यम से जो चल रही हैं, तो वहां पर इसी कारण से तो यात्रा है। वो अभी रणदीप सुरजेवाला आए थे पलवल में, उन्होंने ये कहा था कि सरकार दावे करती है बिना पर्ची बिना खर्ची के जी, नौकरी तो दी नहीं इन्होंने। शादा राठौर भी आई थी, वो भी करी, इन्होंने नौकरियां नहीं दी हैं। देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में कई मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बने हुए हैं। वो इसलिए यहाँ पर नहीं आए थे कि उनके कोई मुद्दे और थे यहाँ पर, कि वो कोई जनता से मिलने, जनता के कोई सुख दुख साझा करने आए थे। वो तो इसलिए आए थे कि वो हरियाणा के दूसरे हिस्से में रहते हैं, वो चाहते हैं कि आने वाला अगर कांग्रेस की सरकार बने तो मैं मुख्यमंत्री बनूं। इसलिए वो तो यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को जमावड़ा बढ़ाने आए थे। तो उनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। जहाँ तक नौकरियों की आपने बात करी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 लाख नौकरियाँ तो पिछले 5 साल में हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने युवाओं को दी। अभी भी अगर देखें तो ग्रुप डी की जो 12,500 भर्तियों के लिए ऑलरेडी यहाँ पर जो पेपर जो उसके होने थे, बच्चे पेपर दे चुके हैं और उनका जल्दी परिणाम आने वाला है। 12,500 नौकरियां तब दी जाएंगी। ग्रुप सी की जो नौकरियां 32,500 नौकरियां थी, जिन पे कुछ नौकरियों पर स्टे भी लगा हुआ था, वो स्टे भी हट गया है और अब उसकी भी जल्दी से जल्दी उसके पेपर कराए जा रहे हैं और वो भी जल्दी से जल्दी नौकरी दी जाएंगी। मैं आपके जो चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, जैसे आपने अभी शुरुआत में बोला था कि इसके प्रसारित होने तक शायद संगठन बन जाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके प्रसारित ये जो आपका इंटरव्यू है, इसके प्रसारित होने के कुछ दिन के अंदर ही ये जो 32,500 नौकरियां, इनके लिए टेस्ट भी जल्दी से जल्दी इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, इनके टेस्ट भी होंगे और नौकरियां देने में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के पूरे हरियाणा में जो रिकॉर्ड कायम करने जा रही है, कोई और सरकार इसका तोड़ नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही तीसरी बार बनकर अपने पिछले रिकॉर्डों को तोड़ते हुए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देगी।